नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूजर इंटरफेस देखा था, किसको क्या बोला जाता है। आज हम देखेंगे फाइल मेन्यू के बारे में। तो फाइल मेन्यू के बारे में समझने से पहले हमें क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या तो पैराग्राफ लिखना पड़ेगा या फिर हम रेंडमली लेके आ सकते हैं। एक फॉर्मूला है, इक्वल आप करो, RAND देना है, स्पेस नहीं देना आपको। फिर आपको ब्रैकेट चालू करना है, शिफ्ट के साथ 9 दबाओगे तो ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। और 0 दबा दो आप, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, आपको एंटर करना है। तो इससे क्या होता है कि आपके सामने कुछ पैराग्राफ आ गए। आप चाहते हो कि आपको बहुत ज्यादा पैराग्राफ चाहिए, तो आप ऐसे करो, बराबर RAND किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर आपको यहां पर लिखना है, जैसे मैंने लिखा 100, कॉमा मैंने यहां पर दे दिया 4, ब्रैकेट 1, एंटर। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास में बहुत सारे पैराग्राफ आ चुके हैं। हमारे पास में टोटल पैराग्राफ कितने, 100 है। प्रत्येक पैराग्राफ में कितने सेंटेंस है, तो प्रत्येक पैराग्राफ में हमारे पास में देखो, यहाँ पर पहला सेंटेंस, यहाँ आप देखोगे इसमें दूसरा सेंटेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तीसरा सेंटेंस, और ये हमारा चौथा सेंटेंस। समझ गए। हमने क्या किया, इक्वल RAND 100, 4 किया था, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। मतलब हमारे पास में टोटल कितने पैराग्राफ आए हैं, 100। प्रत्येक पैराग्राफ में कितने सेंटेंस आएंगे, 4 सेंटेंस। अब आप इनको कम ज्यादा भी कर सकते हो। हमारे पास में टोटल 21 पेज हो गए। टोटल शब्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टेटस बार में। फाइल मेन्यू पे आप क्लिक करो। फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले हम देखेंगे सेव और सेव एज करना, कि हमारे पास में कुछ कंटेंट है, ब्लैंक फाइल पे हमने काम करना स्टार्ट किया है अभी। जब हम पहली बार किसी ब्लैंक फाइल पर काम करते हैं, वर्ड की हो चाहे एक्सेल की, पावर पॉइंट की, किसी की भी फाइल हो आपके सामने, आपको फाइल मेन्यू में आना है और सेव पर क्लिक करना है। जब हम ब्लैंक फाइल पर काम करना स्टार्ट करते हैं, सेव पे आके क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स आगे बॉक्स खुल के आया है। सेव पर क्लिक करो, फिर भी सेव एज आया है। तो ब्लैंक फाइल में क्या कर, सेव करो चाहे सेव एज करो, पहली बार सेव एज ही होता है। और सेव एज पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर का इंटरफेस खुलता है, जिसमें हम फाइल का नाम मैंने दे दिया, जैसे कि यहाँ पर फाइल का नाम दे दूं मैं, वर्ड फाइल फर्स्ट कर दिया। और इसको नाम तो मैंने चेंज कर दिया, यहाँ से फाइल नेम में आके आप इसे सेव कहां पर करना चाहते हो, आप देखोगे ऊपर दिस पीसी में डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट ये सेव हो रहा है। मैं यहाँ से इसकी लोकेशन को भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने स्क्रॉल करके ऊपर नीचे आया, यहाँ से आप इसे पकड़ के अप डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको पकड़ के ऊपर ले लिया, नहीं तो माउस का स्क्रॉल बटन से आप घुमा लीजिए। मुझे इसको कहाँ पे करना, डेस्कटॉप पर, तो मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक किया। अब डेस्कटॉप पर यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ, न्यू फोल्डर। मुझे एक और फोल्डर बनाना है, तो Ctrl+Shift+N दबाओ या फिर राइट क्लिक करो और आप न्यू में आके फोल्डर पर क्लिक कर दो। न्यू पे क्लिक किया, फोल्डर कर दिया। हमें वर्ड प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर बनाया। अब आपको इसको ओपन भी करना पड़ेगा। अभी हम जिस पीसी में डेस्कटॉप पर है, डेस्कटॉप पर वर्ड प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर को ओपन किया। फाइल का नाम हमने दे ही रखा है, नीचे सेव एज टाइप में डॉक्यूमेंट ही रहने देना है। हम इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमने इसको डॉक्यूमेंट में भी रखा इसको और सेव कर दिया। अब आप देखोगे कि ऊपर जो टाइटल बार है हमारा, इसमें लिखा हुआ आ गया फाइल 1। ठीक है, जिस नाम से हम फाइल को सेव करते हैं वो नाम हमें टाइटल बार में शो होता है। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। चेंजेस में क्या होता है कि या तो मैं कुछ चीज इसमें से डिलीट करूंगा, जैसे मैंने इस पैराग्राफ को डिलीट कर दिया, और मैं ऊपर ही ऊपर आता हूँ, यहाँ मैंने कर्सर को रखा और एंटर कर दिया 2-3 बार यहाँ। फिर मैं इसमें लिख देता हूँ अबाउट फाइल मेन्यू। ठीक है, तो हमने कुछ चेंजेस किए। ये जो चेंजेस किए हैं इसको आप किस में रखना चाहते हो, अगर इसी फाइल में रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में आके सेव करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपने जो चेंजेस किए हैं इनको आप एक नई फाइल में लेना चाहते हो, तो आपको सेव एज करना पड़ेगा। क्या होता है कि अगर हम ब्लैंक फाइल पे काम करेंगे, तो ब्लैंक फाइल पे काम कर रहे हैं, जब पहली बार सेव करते हैं तो सेव और सेव एज का एक जैसा काम होता है, सेव एज का बॉक्स ही खुलता है। लेकिन अगर हमारी पहले से ही सेव फाइल है, ऑलरेडी सेव्ड फाइल है, और उस पे हम काम कर रहे हैं, अब हमने इसको सेव कर दिया है, हम इस पे काम कर रहे हैं, अगर हम इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये चेंजेस इसी में ही हो जाए, तो हमें सेव करना पड़ेगा। फाइल मेन्यू में आके मैंने सेव पर क्लिक किया। अब ये जो चेंजेस किए मैंने, एक पैराग्राफ को डिलीट किया, यहाँ से नया एक लाइन ऐड की है, यहाँ से कुछ शब्द, तो ये इसी में सेव हो गया। अब हम इसमें कुछ और नए चेंजेस कर लेते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और नीचे तक सबको डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है, ये सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिए और नीचे मैं यहाँ पर एड्रेस लिख देता हूँ कुछ भी। जयपुर राजस्थान लिखा हमने, कुछ पैराग्राफ डिलीट कर दिए, कुछ एक दो शब्द ऐड कर दिए हमने। अब हमने जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस इसी फाइल में रखना चाहते हो वर्ड फाइल 1 में, या आप जो चेंजेस किए उसको नई फाइल में लेकर आना चाहते हो। अगर नई फाइल में लेना तो फाइल में आप आए और सेव एज करना पड़ेगा। ब्राउज पे क्लिक करो, फिर दिस पीसी पे क्लिक करो, इधर अपडेटेड वर्जन है तो आपके फाइल एक्सप्लोरर की ऑप्शन आ जाती है। मुझे ब्राउज में जाना है, ब्राउज पे क्लिक किया, कौन सी जगह सेव करना है। जैसे मैं जिसको सेव कर देता हूँ अभी पिक्चर में, किस नाम से, मैं इसको सेव एज नाम से ही सेव कर देता हूँ। अगर हमें पीडीएफ में बदलना है इसको तो आपको सेव एज टाइप में आना है, यहाँ से हमें अलग अलग प्रकार के टाइप मिल जाते हैं। अगर हम इसे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ में बदल जाएगी हमारी फाइल। फिलहाल हमें वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने देना है और इसको सेव कर दिया। अब आप फाइल का नाम देखो सेव एज, मैं इसे क्लोज करता हूँ। डेस्कटॉप पे हमारा वर्ड प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर है, इस पर डबल बार क्लिक किया, वर्ड फाइल है हमारी, इस पर डबल बार क्लिक करके ओपन कर लिया। तो आप देखोगे इसमें, इस फाइल में हमने कुछ चेंजेस किए थे, लेकिन चेंजेस करने के बाद में हमने सेव एज कर दिया, तो क्या हुआ, वो चेंजेस इसमें ऐड नहीं हुए। वो चेंजेस कहाँ पे ऐड हुए, आप इसे क्लोज करिए, क्लोज करने के बाद में आपको फाइल एक्सप्लोरर में आना है। चाहो तो दिस पीसी पे क्लिक कर दो, किसी भी फोल्डर को ओपन कर दो, टास्क बार में आके भी आप इस फोल्डर पे क्लिक कर सकते हो, फिर विंडो बटन के साथ ई दबा दो। फाइल एक्सप्लोरर हमारा ओपन हो गया। फाइल एक्सप्लोरर कहाँ पे थी हमारी, पिक्चर में सेव एज नाम से। आप इसे ओपन करके देखो, देखो जो चेंजेस किए ना इसके अंदर हो चुके हैं। तो सेव और सेव एज में ये अंतर होता है। ब्लैंक फाइल पे काम कर रहे हैं तो पहली बार सेव कर रहे हैं तो सेव और सेव एज का एक जैसा काम होगा। और अगर हम ऑलरेडी सेव्ड फाइल पे वर्क कर रहे हैं और कुछ चेंजेस हमने किए फाइल में, उन चेंजेस को जिसको अगर उसी फाइल में रखना है तो सेव करो, और नई फाइल में लेकर आना चाहते हो तो सेव एज करिए आप।